दिग्गज लोग थे, वो हमेशा सलाह देते थे कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं जाऊं। और मैं पता नहीं क्यों मुझे दो चीज़ों को लेकर के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाना था। एक तो ये कि मैंने 14-15 साल की उम्र से सपना देखा और अगर वो मुझे नहीं मिले तो बहुत दिक्कत होने वाली थी। दूसरा ये कि दिल्ली शहर में रोजी रोटी और छत की समस्या का समाधान हो जाएगा अगर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चला गया और मुझे इन सब चीज़ों की चिंता किए बगैर मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर पाऊंगा, मैं सीखने पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगा। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, वो गलत था मैं, क्योंकि जो मैं बाहर काम कर रहा था वो बहुत वास्त अलग तरह का अनुभव, बहुत अलग तरीके का अनुभव मुझे हो रहा था और अलग तरीके का काम कर रहा था मैं, जो मैं शायद स्कूल में नहीं कर पाता। एक रिडेम्पशन सा था, जॉब्स इन द नाइट आप कर रहे थे और रॉबिन दास एनएसडी के बच्चों को बोलते थे जाके देखो परफॉर्मेंस कैसी होती है। अब देख, वो एक तरीके का अपने आप को सांत्वना देने वाली बात होती है कि देखो, तुमको देवदास में देवदास का रोल तो नहीं मिला है ना, लेकिन तुमने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपका दिल तो टूटा है वो फला रोल नहीं करने से उसको जोड़ने के लिए दूसरा रोल जो है उसकी दवाई नहीं बन सकता है। एक आपने नाटक किया था बैरी जॉन के साथ, बगदाद का गुलाम जी, तो उसके पीयूष जी ने किताब में उसके रिव्यूज तक का जिक्र किया है। अक्सर मैंने देखा है कि मुंबई के कंटेक्स्ट में जब मनोज बाजपेयी की जर्नी का जिक्र होता है तो शाहरुख खान को जरूर जोड़ दिया जाता है साथ में। मतलब उस दौरान में साथ में थे इसलिए। हाँ, क्योंकि इस नाटक में आप लोग साथ में थे, है ना। और उसके बाद का भी फिर जिक्र किताब में एक प्रसंग है कि आप कहीं कोई शूट कर रहे थे तो वो आ गए। नहीं, वो तो बात बहुत ट्रैफिक के दौरान का। और दूसरा जो जिक्र आता है बार बार रिपीट में, वो आता है एक्ट 1। मतलब जो मनोज बाजपेयी सौरभ, इसमें मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, छोटी सी बात, क्योंकि जो रह जाएगी बात इसलिए कि शाहरुख और मनोज जी का जिक्र किया आपने। मैं मनोज जी से पूछना चाहूंगा कि उसमें किताब में एक प्रसंग है कि बैरी जॉन ने कुछ आप लोगों को एक वो दिया कि जहाँ प्रेजेंटेशन देना था, तो शाहरुख ने यही कहा कि मतलब मैं सुपरस्टार, उस पर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। आपने क्या कहा था? उन्होंने उस वक्त शायद खुद को सुपरस्टार के तौर पर ही रखा था। आपको कुछ याद है उस दौर का? मुझे हमेशा से लगता रहा, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक ही टीचर के अंडर में हम लोग सीख रहे थे। वो 2 साल के लिए था, 1.5 साल के लिए शाहरुख था, लेकिन उसके सपने अलग थे और वो कुछ और पाना चाहता था जो उसने पाया, और हम सबको उसका गर्व है। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत नज़दीक तक पहुँच गया, जो मैं चाहता था मैं बहुत नज़दीक तक पहुँच चुका हूँ। जो भी मेरा सपना था, जो मैं बनना चाहता था, मैं वही बना, मैं उससे कुछ अलग नहीं बना, ये और ना कुछ इससे अलहदा कुछ बनना चाहता था। कि मैं शाहरुख का सपना जो था वो शाहरुख का सपना था, वो मेरा सपना जो था वो मेरा सपना था। हम दोनों की राहें अलग थी, हम दोनों की मंजिल अलग थी। मेरे ख्याल से हम दोनों ने अच्छी बात ये रही बैरी की इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ में कि दोनों को वो अपने अपने मकाम मिले, अपने अपने मंजिल मिली, जो कि अपने आप, इसीलिए चूंकि मुझे एक मनोज बाजपेयी जिस तरह काम करता है उस रूप में मुझे जाना जाता है, शाहरुख एक सुपरस्टार है उसके रूप में जाना मुझे लगता है ये दोनों को इसलिए भी साथ जोड़ के देखा जाता है क्योंकि एवरीबॉडी लव्स अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उसमें गुंजाइश बनती है। तो एक कॉमन बिंदु बैरी जॉन था और फिर सत्या वर्सेस कुछ होता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है परसेप्शन में, थोड़ा ड्रामा बनता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से